Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of date and time functions given to us. Here, a list of all the date and time function is given to you. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे नेटवर्क डेज फंक्शन की। आइएगा शुरुआत करते हैं। नेटवर्क डेज फंक्शन। नेटवर्क डेज फंक्शन का पर्पस क्या है? इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ होल वर्क डेज बिटवीन द टू डेट्स। हमारे पास दो डेट्स दी गई हैं, इन दो डेट्स के बीच में कितने वर्किंग डेज आते हैं, नेटवर्क डेज फंक्शन इस चीज़ को कैलकुलेट करके हमें बतलाता है। सिंटेक्स, इट टेक्स 3 आर्गुमेंट्स। सबसे पहले स्टार्ट डेट, सेकंड में एंड डेट एंड द थर्ड वन इज हॉलीडेज। दिस इज ऑप्शनल। इन ऑर्डर टू सेव द टाइम वी हैव डिजाइन ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। मैं इस स्ट्रक्चर को यूज करके अब इस नेटवर्क डेज फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा। मेरे पास यहाँ पर एक छोटी सी टेबल दी गई है विच कंटेन्स 3 कॉलम्स। फर्स्ट इज स्टार्ट डेट, सेकेंड इज एंड डेट एंड द थर्ड वन इज हॉलीडेज। मैं आपके सामने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लूँगा और पहले एग्जाम्पल के अंदर मैं फर्स्ट 2 आर्गुमेंट्स को कवर करूँगा और सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर हम ये तीनों आर्गुमेंट्स को टेकअप करेंगे। आइएगा इसकी शुरुआत करते हैं। कन्वीनियंस से मैंने यहाँ पर नवंबर का कैलेंडर भी रख रखा है सो दैट वी कैन वेरीफाई द आंसर। मैं यहाँ पर स्टार्ट डेट भी नवंबर की लेके ही चलूँगा। चलिएगा, स्टार्ट डेट के अंदर 1 नवंबर को ही मैं टेकअप कर रहा हूँ, 2021। दिस इज अवर स्टार्ट डेट। एंड डेट के अंदर मैं लास्ट डे को ले लेता हूँ, दैट इज 30 नवंबर। मेरे पास ये 2 डेट्स आ गई। मैं अब यहां पर नेटवर्क डेज फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा। इक्वल्स टू नेटवर्क डेज। फर्स्ट आर्गुमेंट के अंदर स्टार्ट डेट देनी है तो मैंने A5 सेल के ऊपर क्लिक कर दिया। सेकेंड आर्गुमेंट के अंदर एंड डेट देनी है तो मैंने ये B5 सेल के ऊपर क्लिक कर दिया। अभी हम थर्ड आर्गुमेंट को इसमें यहाँ पे टेकअप नहीं करेंगे, सो आई क्लोज पेरेंथेसिस एंड आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर। ये मुझे ये बतलाएगा कि इन दिनों के बीच में सैटरडे और संडे को निकाल दिया जाए तो कितने दिन बनते हैं। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। मेरे पास ये आंसर आ गया 22 डेज। हमारे पास टोटल 30 डेज थे जिसके अंदर नेटवर्क डेज ने हमें ये बतलाया आपके पास 22 वर्किंग डेज बनते हैं। स्टूडेंट इसको वेरीफाई करते हैं। अगर आप इस कैलेंडर में देखेंगे तो हमारे पास सैटरडे और संडे 2, 4, 6 और 8, ये हमारे पास 8 सैटरडे और संडे बनते हैं। ये सैटरडे और संडे को इंक्लूड नहीं करता और ये हमें बाकी के वर्किंग डेज निकाल के दे देता है। तो 30 में से 8 चले गए, हमारे पास आंसर आ गया 22। हमने इसके लिए जिस फंक्शन को यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन के केस के अंदर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ मैंने लिख के दे दी। नेटवर्क डेज यूजेस द स्टार्ट डेट एंड द एंड डेट। ये दोनों डेट इंक्लूसिव हैं। इन दोनों डेट्स को लेके सारी कैलकुलेशन की जाएगी जिसके अंदर हम फर्स्ट को भी इंक्लूड करेंगे और 30 नवंबर को भी इंक्लूड करेंगे। एंड इट रिटर्न्स द टोटल वर्किंग डे। इन 2 डेट्स के बीच में जो हमारे वर्किंग डेज आते हैं ये हमें वो निकाल के दे रहा है, लेकिन इसके अंदर सैटरडे और संडे को एक्सक्लूड कर दिया गया। दिस डज नॉट इंक्लूड वीकेंड्स, दैट इज सैटरडे एंड संडे। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर 22 आया। 8 सैटरडे और संडे आप 30 में से लेस कर दीजिए, यू गेट द आंसर 22। नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल के केस के अंदर हम तीनों आर्गुमेंट्स को टेकअप करेंगे, स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड हॉलीडेज। पहले मैं यहाँ पर कुछ हॉलीडेज़ को टेकअप कर लेता हूँ। ये मैं आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर हॉलीडेज़ को टेकअप कर रहा हूँ। लेट्स अज्यूम दैट देयर इज़ हॉलीडे ऑन
8th November 2021. Next holiday on 15th November 2021. The next holiday is on 22nd November 2021. ये मेरे पास इस महीने 3 हॉलीडे आ रहे हैं. ये मैंने आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर लिया है. ये आपको शो करने के लिए कि ये फंक्शन किस तरह से काम करता है, मैंने ये 3 हॉलीडेज़ को टेकअप किया है. इस जगह के ऊपर मैं नेटवर्क डेज फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. नेटवर्क डेज फर्स्ट आर्गुमेंट के अंदर स्टार्ट डेट, आई टेक अप द सेम स्टार्ट डेट. एंड डेट इज ऑल्सो द सेम वन. नाउ द ऑप्शनल वन इज हॉलीडेज. हमने ये 3 हॉलीडेज लिए हैं. मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर देता हूँ. C5 to C7. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. स्टूडेंट आप देखिएगा, जब सिर्फ सैटरडे और संडे हमने एक्सक्लूड किए थे तो 22 वर्किंग डेज थे. जब हमने 3 हॉलीडेज भी एक्सक्लूड कर दिए तो हमारे पास ये 19 डेज आ गए. आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 8th को, 15th को और 22nd को मंडे है. इट मीन्स हमारे यहाँ से ये 8 और 3 11 दिन चले गए, तो 30 डेज में से 11 डेज को हम लेस कर दें, इट कम्स टू 19 डेज. इसके अंदर हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ किया है. मैं इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कुछ और एलेबोरेशन दे रहा हूँ. नेटवर्क डेज यूजेस द स्टार्ट डेट एंड एंड डेट एंड रिटर्न्स द टोटल वर्किंग डेज. ये दोनों स्टार्ट और एंड डेज इंक्लूसिव है. काउंटिंग के अंदर इन डेट्स को इंक्लूड किया गया है, बट दिस डज नॉट इंक्लूड वीकेंड्स. सैटरडे संडे आप जानते हो कि हमने यहाँ से बाहर कर दिए हैं. एंड स्पेसिफाइड हॉलीडेज, हमने 3 स्पेसिफाइड हॉलीडेज भी इसके अंदर से निकाल दिए, तो हमें ये पता चल गया हमारे पास नेट वर्किंग डेज 19 हैं. स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि अब ये वाला फंक्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.